दोस्तों, अगर आपको अपने फील्ड में चैंपियन बनना है, जीनियस बनना है, तो आप हार्डवर्क को नकार नहीं सकते, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत को मना नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत मजबूरी नहीं है, मेहनत जरूरी है। और जो मेहनत को मजबूरी समझकर काम करता है ना, वो फिर सारी जिंदगी किसी की मजदूरी ही करता है। बी अ फाइटर इन लाइफ। आप लड़ो सबसे पहले खुद से, कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अपने मन को पत्थर की तरह मजबूत बनाओ, कठोर बनाओ। अगर मंजिल दूर है तो हौसले को पक्का करना होगा, क्योंकि अगर बाज की तरह उड़ना है तो जिगर और हौसले भी बाज की तरह ही मजबूत और बेखौफ होने चाहिए। आपको पता है, बाज को किसी भी आंधी, तूफान या बारिश का डर नहीं रहता। उसके हौसले और उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि जब आसमान में तेज बादल, आंधी और तूफान आता है, तो जब सभी पंछी बादल, बारिश आने पर जमीन पर छोटे मोटे ठिकाने ढूंढते हैं, छुपने की जगह ढूंढते हैं, आसरा ढूंढते हैं, लेकिन बाज उसी बारिश में अपनी उड़ान और तेज करता है, और तेज करता है। वो इतना ऊंचा उड़ता है कि बादलों के ऊपर चला जाता है, जहां उसे किसी बारिश और तूफान का डर नहीं रहता। इसलिए बनना है तो बाज की तरफ फाइटर बनो, अजय योद्धा बनो, जिसे कोई ना रोक सके। आप सवाल करो खुद से कि हम अपने गोल के लिए जितनी मेहनत कर सकते थे, उतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। आप जितना कर सकते हैं और आप जितना कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर आ रहा है। दोस्तों, लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आप कहां पर हो, मैटर तो ये करता है कि आप जहां हो सकते थे, आप वहां पर हो या नहीं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि जितने एफर्ट्स हम बेहतर कर सकते थे और जो हम बन सकते थे, वो हम बन रहे हैं कि नहीं। इसलिए वो सब करो, वो सब बनो जो आप बन सकते हो। बी अ फाइटर, बी अनस्टॉपेबल। दोस्तों, आप जहां हो वहीं से शुरू करो। जो आपके पास है उसी से शुरू करो। आप जो कर सकते हो वो सब करो, और जब करना स्टार्ट करो तो रुको मत। जीनियस आर नॉट बॉर्न बट मेड। जीनियस पैदा नहीं होते, वो अपनी मेहनत से बनते हैं। इस दुनिया में हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें बहुत नॉलेज होती है, जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाते। वो अपनी क्षमताओं के आसपास भी नहीं जा पाते। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनको नॉलेज कम होती है, जिनका माइंड कम क्रिएटिव होता है, उनका माइंड शार्प भी बहुत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, चैंपियन बनते हैं, जीनियस बनते हैं अपने फील्ड में। तो क्या डिफरेंस है इन लोगों में? डिफरेंस है तो हार्डवर्क का, क्रिएटिविटी और टैलेंट का। अंतर आता है कंसिस्टेंसी का। क्रिएटिव और टैलेंटेड लोग कई बार हार्ड वर्किंग नहीं होते। काम करना आसान होता है, लेकिन लगातार काम करना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत करना यकीनन बड़ा कदम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है उसी काम को उसी जुनून के साथ अंत तक लेकर जाना। कुछ लोगों में कम क्वालिटीज होती हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत पावरफुल होती है। उनका डिजायर बहुत स्ट्रांग होता है। उनकी इच्छा शक्ति और विल पावर ही उन्हें उनके सपने तक ले जाती है, उन्हें एक फाइटर और एक अनस्टॉपेबल पर्सनालिटी बनाती है। ये जो अनस्टॉपेबल पर्सन होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, भटकते नहीं है। वो आगे बढ़ते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं। और जब लगातार मेहनत करते हैं ना, तब नॉलेज, क्रिएटिविटी और टैलेंट, ये सारी चीजें धीरे धीरे उनके अंदर अपने आप डेवलप होने लगती है। फिर ये लोग अपने आप को उन लोगों से आगे पाते हैं जो इनके साथ में थे और बहुत क्रिएटिव थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। ये उन लोगों से आगे निकल गए जिनके आगे ये कुछ भी नहीं। और ये सब इसी कारण हुआ क्योंकि ये हार्ड वर्किंग थे, अनस्टॉपेबल थे,
इन्होंने कंटिन्यू काम किया, लगातार मेहनत करी, वो रुके नहीं, थके नहीं, बस कोशिश और कोशिश और कोशिश करते चले। आप जिस मुकाम पर पहुंचने का सपना देखते हो, उस मुकाम पर पहुंचने का संकल्प करो, क्योंकि उस मुकाम को हकीकत बनाने का वक्त अब आ गया है। किसी भी सपने को अगर आप माइंड में देखते हो ना, तो आप उसे रियलिटी में भी देख सकते हो। आप खुद को बार बार इमेजिन करो जहां आप अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचो। पूरी दुनिया ने आपका लोहा मान लिया है, आप अपने फील्ड पर टॉप पर पहुंच चुके हो। जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो ना, उस मुकाम को आप फील करो, उस मोमेंट को जियो, खुद को वहां पर इमेजिन करो, और जो लोग वहां पर पहले से उस मुकाम को अचीव कर चुके हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करो, उन्हीं की तरह बोलो, उन्हीं की तरह सोचो। आपका जो डिजायर है और जो विल पावर है, इस तरह वो बढ़ती ही चली जाएगी, और वो आपसे हार्ड वर्क कराएगी, मेहनत कराएगी, और आपकी विल पावर ही आपको बनाएगी एक अनस्टॉपेबल फाइटर। और आपकी विल पावर और ड्रीम्स ही आपको सब कुछ हासिल करने में मदद करेंगे जो आप चाहते हैं, और फिर आप बनोगे एक अनस्टॉपेबल फाइटर। तो आप में से कितने लोग हैं जो फाइटर बनने वाले? कमेंट में लिखिएगा, आई विल बी अ फाइटर, आई एम अ फाइटर। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।